नमस्कार साथियों, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि सब बहुत बढ़िया होंगे और अच्छे ढंग से आप लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने पिछले बहुत सारे वीडियो में मैंने कहा है कि आप लोग उम्र सीमा के लिए ज़्यादा परेशान ना हो। और इसके लिए देखिए, आप लोगों को जो पहले आपका पोस्ट में छूट मिला था, यहाँ पे भी और भी पोस्ट के लिए अभी ऐड हो गया है यहाँ पे। जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट जो खबर है वो है आपका बीएसओ के लिए, कि जो भी कैंडिडेट थे जो 2019 में बीएसओ के लिए एलिजिबल थे। बीएसओ का मतलब हो गया आपका ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर। तो वहाँ पे जो भी 2019 में जो एलिजिबल थे, और इस बार जो फॉर्म आया है इसमें एलिजिबिलिटी ख़त्म हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि उनका उम्र जो है काफ़ी निकल गया है। तो इसके लिए जो है यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने पिटीशन डाला था, और मैंने पहले भी कहा था कि देखिए, इस पे जो सरकार जो है इस पे कुछ ना कुछ एक्शन ज़रूर लेगी। और यहाँ पे देखिए, एक पॉजिटिव न्यूज़ आया है। तो जो भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने अभी तक फॉर्म को नहीं फिलअप किया है, तो अभी भी उनके पास मौका है, वो फिलअप कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको कंटिन्यूअस जो है आप कुछ ना कुछ अपडेट देता ही आ रहा हूँ कि किस तरह से आप लोगों को प्रिपेयर रहना है। सिर्फ आप लोग पढ़ाई पे ध्यान भी दीजिए, क्योंकि अगर आप लोग पढ़ाई पे ध्यान नहीं दीजिएगा तो फॉर्म भरने का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, क्योंकि सारा कोई आगे निकल जाएगा। लेकिन चलिए, कोई बात नहीं, अंत भला तो सब भला ही कहलाता है। तो देखिए, यहाँ पे जेएसएससी की तरफ से नोटिस आ गया है, जिसमें देखिए कि हम लोग देखते हैं कि क्या क्या इसमें दिया गया है, और हम लोग जो उम्र सीमा के वगैरह के बारे में कितना अब एलिजिबिलिटी है और कौन कौन लोग भर सकते हैं, अभी भी क्या क्या डाउट रहेगा, वो सारा कुछ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ सबसे पहले हम लोग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट होते हैं वो आपको समय पे मिलना ज़रूरी होता है। तो उसके लिए आप लोगों को कंटिन्यूअस जो है चैनल पे बने रहना चाहिए, ताकि आप लोगों को जो भी अपडेट होता है वो टाइम पे मिले और इससे आप लोग ज़्यादा समय को बर्बाद ना करें। तो चलिए देखते हैं कि इस नोटिफिकेशन में क्या क्या है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, आपका प्लस में लिखा हुआ है विज्ञापन संख्या जितना था वो भी है। और आवश्यक सूचना नंबर 5, देखिए अभी तक जो है जेएसएससी की तरफ से जो सीजीएल का वैकेंसी है उसमें बहुत सारा सुधार किया गया है। कभी खोटा का सिलेबस के लिए किया गया है, कभी उम्र सीमा के लिए किया गया है। तो इस तरह से टोटल जो है 5 अभी तक सुधार किया गया है। और साथ ही साथ आपको घबराने का ज़रूरत नहीं है। इसका जो एग्ज़ाम का था वो अप्रैल के फर्स्ट वीक में था, लेकिन ये अब जैसे पॉसिबल नहीं लग रहा है कि अप्रैल में ये एग्ज़ाम हो पाएगा। ये आपका मई तक चला जाएगा। तो जो भी लोग प्रिपरेशन अभी तक स्टार्ट नहीं किए हैं, तो उनके लिए पास अभी भी तकरीबन 2 महीने का टाइम है, वो अभी भी पढ़ सकते हैं। क्योंकि जो बहुत सारे लोग होंगे जो 19 में तैयारी कर रहे होंगे, तो उनके लिए भी मौका है कि वो रिवीजन अपना करेंगे तो अच्छा खासा वो स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। और यहाँ पे देखिए डेट भी है 21/2000 का, जो 21 फरवरी का है, ये कल का नोटिफिकेशन है। ठीक है, मैं ये सोचा था कल ही डाल दूंगा, लेकिन कल रात हो गया था इसलिए मैं नहीं डाल पाया। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा गया है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या जो भी है वो मनोज कुमार भर से जो स्टेट ऑफ झारखंड था उसके द्वारा किया गया था 11 फरवरी को। ठीक है, उसमें कहा गया था कि जो भी जो 2019 में जो भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने फॉर्म को भरा था और उसमें एलिजिबल थे, लेकिन जो उम्र सीमा है वो पार हो गया है अब, और वो वहाँ पे उस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। तो उसी के लिए यहाँ पे संशोधन दिया गया है कि जो भी कैंडिडेट थे सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को ये फ़ायदा मिलेगा जिन्होंने 2019 में ये फॉर्म भरा था। अब यहाँ पे जो कट ऑफ एज का है वो उसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे कि वहाँ पे कट ऑफ एज जो है वो क्या रहने वाली है, और पिछले बार क्या थी और इस बार क्या थी। तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आप लोग एलिजिबल हैं या नहीं हैं। वैसे तो ये जितने भी लोग थे 2019 में वो सारे एलिजिबल ही होंगे, क्योंकि इसका कट ऑफ जो डेट है मैं बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या लिखा हुआ है। आपका लिखा है कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी का जो पूर्व निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा जो गणना करने का था, देखिए आप लोगों को यहाँ पे पता होगा कि जो अगर कोई जनरल से कैंडिडेट थे तो उनका जो मैक्सिमम था वो 35 साल था। मैं उसका पिछली बार का जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन इस बार का है उसका भी मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, मैं आपको दिखा दूंगा। तो मैं आपको यहाँ पे सिर्फ बोल रहा हूँ कि ये जनरल का जो था अधिकतम लिया गया था 35 वर्ष। ठीक है, और वो उसका गणना जो हो रहा था वो 1/8/2021 को होता। अगर उस टाइम 35 वर्ष होता है तो वो एलिजिबल हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका 1 अगस्त 2021 को 35 वर्ष आपका मैक्सिमम होना चाहिए था। ये एलिजिबिलिटी पहले था सभी पोस्टों के लिए, लेकिन यहाँ पे सिर्फ जो है बीएसओ के लिए ये छूट दिया गया है।
जो भी कैंडिडेट 2019 में ये फॉर्म को भरे थे उनके लिए ये सिर्फ बीएसओ के लिए छूट दिया गया है अभी फ़िलहाल के लिए, देखिए। ठीक है, अब यहाँ पे है संशोधित अधिकतम उम्र सीमा की गणना हेतु संदर्भ तिथि। मतलब अब जो मैक्सिमम एज लिया जाएगा, जो मैक्सिमम एज आपका 35 वर्ष होता है, ये आपका 2021 में नहीं लिया जाएगा बल्कि 2010 में लिया जाएगा। मतलब आपके पास तकरीबन 10 साल का यहाँ पे और आपको रिलैक्सेशन मिल गया है। मतलब 10 साल आप और ऐड कर दिए अभी मतलब ये नाव के लिए है। ये आपका 2010 में 35 वर्ष होना चाहिए, लेकिन अगर आप 2021 में देखिएगा तो ये आपका 45 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 45 प्लस क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे पोस्ट के लिए अलग अलग था, किसी में 37 वर्ष था, किसी में 38 वर्ष था, तो यहाँ पे वो भी हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ पे जो मैं एक भी कॉमनली यहाँ पे कह रहा हूँ कि जितने भी जनरल के कैंडिडेट हैं जिन्होंने जनरल से भरा था बीएसओ पोस्ट के लिए 2019 में और 2021 में ये फॉर्म के एलिजिबल नहीं थे, तो उनके लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है और वो अब फिर से फॉर्म को भर सकते हैं। और यहाँ पे भरने के लिए जो डेट भी है वो भी संशोधित किया गया है, क्योंकि आप लोग पता होगा कि ये 21 फरवरी तक ही लास्ट डेट था, लेकिन इसको अब बढ़ाया भी गया है। तो यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे बढ़ाने के बारे में भी यहाँ पे दिया गया है नोटिस में कि जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो भी अभी तक नहीं कर पाए थे वो अब 3 मार्च तक की मध्य रात्रि तक कर सकते हैं। परीक्षा भुगतान जो करने का है वो 5 तारीख तक है। अगर आपका फ़ोटो और हस्ताक्षर अपलोड करना है वो 7 तारीख तक है। और अगर कुछ भी आपका गलत होता है, जैसे कि आपको एडिशन मतलब थोड़ा आपको एडिटिंग करना है, कुछ आपका जैसे पोस्ट में गलती हो गया वगैरह थोड़ा बड़ा, तो वो आप जो है वो 8 तारीख से लेकर 10 तारीख तक आप अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, और मैं आपको यहाँ पर जो दिखाने वाला था कि जो प्रीवियस नोटिफिकेशन में जो एजेस कितनी थी और अब जो बीएसओ के लिए अप्लाई करेंगे तो उनका मैक्सिमम एज कितना होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो अभी जो आपका जो जनवरी में जो पोस्ट आया था उसमें देखिए यहाँ पे जो है आपका प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी का जो था वो मिनिमम डेट जो 21 वर्ष है और आपका मैक्सिमम जो डेट था वो 35 वर्ष 1/8/2021 को लिए माना जाता था। तो यहाँ पे देखिए, अब अगर जो भी कैंडिडेट अब जो हैं जिनको बीएसओ के लिए अप्लाई करना है उनमें आप सब में 10-10 वर्ष जोड़ दीजिए। तो अनारक्षित के लिए आपका 10 वर्ष जोड़िएगा तो ये आपका 45 वर्ष हो जाएगा। जो भी 45 वर्ष के कैंडिडेट हैं वो भी अब फॉर्म को भरने में एलिजिबल हैं। अब BC1 और BC2 में जितने भी कैंडिडेट हैं बीएसओ के लिए वो अब 47 ईयर तक के भी लोग भर सकेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जितने भी महिला कैंडिडेट थी जो भर नहीं पा रही थी, अब उनके लिए जो है महिला यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो है आपका देखिए यहाँ पे एक बात और ध्यान दीजिएगा कि जितने भी जनरल की महिला हैं अनारक्षित, देखिए जनरल का मेल का उम्र जो है वो 35 वर्ष ही है, लेकिन फीमेल के लिए 38 वर्ष था और इस बार आप 10 वर्ष ऐड कर दीजिएगा तो ये 48 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, और BC1 और BC2 भी इसमें शामिल है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जितने भी पुरुष या फिर महिला दोनों हैं वो उनका 40 वर्ष था, लेकिन अब ये पूरा 50 वर्ष हो जाएगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ बीएसओ के लिए है। बीएसओ पोस्ट के लिए आप लोग एलिजिबल हो गए हैं। देखिए ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पहले जहाँ पे आप लोग कोई भी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं थे, कम से कम यहाँ पे आप 245 जो सीट है आपका यहाँ पे तकरीबन वो बीएसओ के लिए 245 सीट है, आप इसमें एलिजिबल हो रहे हैं। और पिछले भी जो भी था उसमें भी एलिजिबिलिटी को किया गया था। तो आप लोग और भी ज़्यादा पोस्टों पे आप लोग एलिजिबल होंगे और इसके लिए भी सरकार जो भी कैंडिडेट जो हैं अभी भी लगे हुए हैं, तो आशा करते हैं कि शायद उसमें भी छूट मिलेगा आप लोगों को। तो इसी तरह का जो भी इम्पॉर्टेंट खबर होता है आपको जानने के लिए आपको इस चैनल पे जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि सारा अपडेट जो होता है वो आपको समय पे नहीं मिल पाता है या फिर लेट हो जाएगा तो आपको दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए इस तरह के जो नोटिफिकेशन आते हैं चैनल से जुड़िए ताकि आप लोग हमेशा अपडेटेड रहें। और साथ ही साथ आपको स्टडी मटेरियल भी है वो भी आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। आप लोग जो भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं, टेस्ट वगैरह देना चाहते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कलेक्शन जो होता है क्वेश्चन का वो बहुत सारे किताबों में नहीं मिलता है, तो उसके लिए वो सब कलेक्शन जो है यहाँ पे आपको मिलता है। तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे जुड़ना चाहिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।